इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। चौरई के लामानगुढ़ी में एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा रंगे हाथों गौवंश काटते पकड़ाए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार चोरी से 3 किलोमीटर दूर स्थित हसनपुर रोड पर निर्माणाधीन शासकीय कॉलेज के बाजू में एक टपरे में कई दिनों से घर में गाय काटने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आज हिंदू संगठन द्वारा एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि 4 आरोपी मौके से भाग निकले। आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कि एक घर में जो शनि मंदिर के सामने कॉलेज बना है, कॉलेज के पीछे एक घर है, वहाँ पे एक गाय को काट कर पीस बनाए जा रहे हैं गाय के। तो उसके बाद मौके पे हम लोग पहुँचे, तो उसके बाद देखा कि 4-5 लोग थे वो लोग, जिसमें से एक को हमने तुरंत पकड़ लिए जगह पे और बाकी लोग भाग गए उसमें। उसके बाद हमने प्रशासन को बुलवाया और प्रशासन आया, वो कार्रवाई करने के लिए बोला। हमने उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया हमको। नगर निगम के पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन संरक्षण नहीं है। बर्मन भूमि में बनाए गए कचरा डंप स्टेशन में यह नजारे देखे जा सकते हैं। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों रुपए के डंपर खड़े हैं, जो खड़े खड़े सड़ रहे हैं। इनका इस्तेमाल भले ही बंद है, लेकिन कागजों में सभी संचालित हो रहे हैं। इनमें बाकायदा डीजल भी डल रहा है और यह जामुन झिरी के चक्कर भी लगा रहे हैं, जबकि हकीकत इससे परे है। स्थिति यह है कि वाहनों में कचरा भरा है और यह कचरा वाहनों के साथ सड़ रहा है। सवाल यह उठता है कि यदि कचरे में आग लग जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम के अफसरों ने जिन्हें वाहन प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप रखी है, वे सिर्फ डीजल पर्ची में व्यस्त हैं। परासिया के वार्ड क्रमांक 8 में 24 वर्षीय युवक ने अपने जन्मदिन पर कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना की खबर लगते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम हिमांशु पटवा है, जो डोसे की दुकान चलाता था। जन्मदिन के दिन सुबह परिजनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवक ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज स्थानीय शहीद स्मारक पर महीने के अंतिम रविवार को झंडा वंदन किया गया। ध्वज वंदन की परंपरा महात्मा गांधी द्वारा 1919 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनको याद करना है। जो परंपरा अनुसार माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर निभाई जाती है। झंडा वंदन कर देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन शहीदों ने अपने प्राणों को निछावर किया, उन शहीदों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल पिछले 100 सालों से करते चली आ रही है। उसी कड़ी में शहीद स्मारक पर आज कांग्रेस सेवा दल के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा सेवा दल पुरुष, सेवा दल महिला, यंग ब्रिगेड और हमारे तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से हमारे कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ साथी भाई हेमंत सिंह राजपूत जी की मुख्यतिथि में झंडा वंदन किया गया। और झंडा वंदन का मुख्य उद्देश्य है कि शहीदों को याद करना, उन्हें नमन करना। महीने के रविवार को, हर महीने के आखिरी रविवार को याद करता है, इसलिए आज यहाँ पे झंडा वंदन किया गया। और यहाँ पे हमारे जिला कांग्रेस सेवा दल के सामान्य सहित हमारे पूरे संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे झंडा वंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सिवनी रोड पर कुंडीपुरा पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की गई और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। हम वाहन चेकिंग निरंतर कर रहे हैं। आज भी वाहन चेकिंग लगी हुई है। इसमें हम 2 पहिया वाहनों को हेलमेट लगाकर ही वो वाहन चलाएं, 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट लगाकर अपने वाहन को चलाएं और मोटर व्हीकल से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। वाहनों के संबंधित दस्तावेजों को साथ में लेके चलें और जिन पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन पे हम पूर्णतः अंकुश लगा रहे हैं कि वो ऐसी दशा में वाहन न चलाएं। गणतंत्र दिवस पर अपने दिन को खास बनाएं हमारे साथ। कैफे 79 में आप पाएंगे इंडियन, चाइनीज, केक, पेस्ट्रीज, रोल्स, कॉफी, शेक का अनोखा स्वाद। पता कैफे 79, श्री राधे टॉवर, खजरी चौक, छिंदवाड़ा। संपर्क
9589797029। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। नन्हुरिया मेहरा समाज द्वारा आज चित्रांश भवन छोटा तालाब के पास युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें अन्य जिले से आए युवक युवतियों, एक समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नन्हुरिया मेहरा समाज विकास समिति द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महिलाओं द्वारा भाषण अति उत्तम कार्य हमारा इस चित्रांश भवन में किया गया है। नन्हुरिया मेहरा विकास समिति छिंदवाड़ा के द्वारा सामाजिक मिलन कार्यक्रम एवं युवक युवती कार्यक्रम परिचय सम्मेलन चित्रांश भवन में आयोजित किया गया है। बच्चों के साथ इस बीच में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, पुरुषों के कार्यक्रम के साथ साथ में युवक एवं युवती के परिचय का कार्यक्रम हमने इस आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। 11 मुखी हनुमान मंदिर में विश्व शांति के लिए 7 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित पीयूष शर्मा द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के 6वें दिन आज पीयूष महाराज द्वारा कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। एक बार बंसी बजी तो पूरा त्रिभुवन, पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया। और अब की बार जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो महाराज जिनको ये बांसुरी सुनना था उन्हीं की यह बांसुरी सुनी। अब जब बांसुरी बजी तो सिर्फ जो गोपियां थी, ये गोपियों को बंसी की तान सुनाई थी, और जब बंसी की तान सुनाई थी तो सारी गोपियां सुधबुध हो गई। स्थानीय ओलंपिक स्टेडियम ग्राउंड छिंदवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा व सेल्फ डिफेंस स्कूल ऑफ इंडियन कराटे के संयुक्त तत्वावधान में कराटे खिलाड़ियों की कराटे बेल्ट परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 106 कराटे खिलाड़ियों ने कराटे परीक्षा में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन करते हुए येलो बेल्ट से लेकर ब्राउन बेल्ट प्राप्त किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर, DSO खेल अधिकारी रामराव नागले, कराटे संघ के सचिव ओमकार मोहबे, प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल, सहायक प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट कोच कविता थापा सहित अन्य प्रशिक्षक मौजूद थे। पांढुर्णा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगरपालिका मैदान में एक शाम देश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीतों से उपस्थित लोग ओतप्रोत हो गए। आयोजन में शासकीय विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी एवं नगरवासी बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दी गई हैं।
कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित शनि मंदिर पुजारी पंडित श्रवण शर्मा पर देर शाम हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक शराबी द्वारा पुजारी श्रवण शर्मा से शराब के लिए पैसे की मांग की गई। मना करने पर शराबी द्वारा पुजारी पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद समिति के सदस्यों और अन्य लोगों ने पुजारी श्रवण शर्मा के साथ कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की। अब पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और वो इधर बाहर सबको पागल पागल समझ करके उसको छोड़ते जा रहे हैं, जबकि इसके पहले हमारे मंदिर में, शनि मंदिर में एक मूर्ति टूट चुकी है। मुझे चोट लगी है, अपने कमर में लगी बंदी चोट और पाँव में लगी है और उनने यहाँ पर मेरे को भी मारा है अच्छी जम से। और बीच बचाव करने के लिए जो रतन डेहरिया आए वहाँ के कर्मचारी, जिनको ये हमेशा परेशान करता है, वो रतन डेहरिया को भी गाली गलौज किया है, उसके जातिवाचक शब्द लिया है रतन डेहरिया को कि तू मेहरट्टा क्या बताएगा और मेरे को बताएगा क्या, बीच में आएगा क्या।